गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकृति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का वनपाल एवं वन रक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ये जो क्वेश्चन है एवरीवन, ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो एवरीवन, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। एंड आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है एवरीवन कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पखाल क्या है? पखाल क्या है? आप भी अपना आंसर क्लिक करते चलिएगा एवरीवन। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी लाने हेतु जो प्रयुक्त मस्क होती है वो पखाल है। अगला प्रश्न, गरीबों की आवाज़ नामक जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? गरीबों की आवाज़ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेशी लाल व्यास, जिसे उस्ताद भी कहा जाता है। गणेशी लाल व्यास उस्ताद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए है भर्तृहरि मेला, जो कि अलवर में लगता है, सही है। और घोटिया अम्बा का मेला, यह बांसवाड़ा में लगता है। और खाटू श्याम जी का जो मेला है ये सीकर में लगता है और यहाँ पे दिया गया है भीलवाड़ा। तो यह असंगत हो जाएगा क्योंकि खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला है जो कि खाटू सीकर में लगता है। ऑप्शन डी है विक्रमादित्य मेला, जो कि उदयपुर में लगता है। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एजोर्प द्वारा जोजोबा फार्म कहाँ स्थापित किए गए हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर सीकर में। ये फार्म है जो ठंड है जयपुर में तथा फतेहपुर सीकर में विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है? खारे पानी की झील बतानी है हमें। निम्न में से कौन सी है जो खारे पानी की है? तो इसका राइट हो जाएगा लूणकरण सर, जो कि खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लकड़ी के खिलौनों के लिए है उदयपुर प्रसिद्ध। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं एवरीवन। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक साइड है प्रदेश और एक साइड है लोकनाट्य। तो हरियाणा का लोकनाट्य सवांग और मध्य प्रदेश का माच और गुजरात का है भवाई और आगे दे रखा है कर्नाटका का तमाशा। ये गलत हो जाएगा। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का लोकनाट्य है तमाशा। तो ऊपर के तीनों राइट हैं। हरियाणा का स्वांग लोकनाट्य, मध्य प्रदेश का माच और गुजरात का भवाई। और ये जो तमाशा है ये महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्र में किस क्षेत्र के भित्ति चित्रांकन की विशेषता है? तो ये जो विशेषता है ये है शेखावाटी की। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संतूर किस प्रदेश का लोक वाद्य है? संतूर, तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ स्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। एवरीवन, हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है और इसका संचालन 1947 में स्थापित हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 8 जुलाई 1947 को हैदराबाद गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड के रूप में की गई थी
और इसका नाम 1956 में हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के दौरान गणेशी लाल व्यास द्वारा रचित प्रमुख गीत है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गणेशी लाल व्यास गरीबों की आवाज़, बेबसों की आवाज़ और इनकलाबी तराने। अगला प्रश्न, जयपुर में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस संगठन ने किया था। जयपुर में जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसका संचालन कौन से संगठन ने किया था, तो ये किया था आज़ाद मोर्चा ने। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म बताना है। एक साइड है चित्रकार और एक साइड है संबंधित जिला। ऑप्शन ए है राम गोपाल विजयवर्गीय, जिसका दिया गया संबंधित जिला सवाईमाधोपुर। बी है भूर सिंह शेखावत, जिसका दिया गया है बीकानेर। और सी है गोवर्धन लाल बाबा, जिनका संबंधित जिला है राजसमंद। और डी है कृपाल सिंह शेखावत, इनका जो संबंध जो था एवरीवन वो था सीकर जिले से। तो इसमें दिया गया है अलवर, तो ये हमारा असंगत हो जाएगा और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो अजमेर आया। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था जो अजमेर आया, तो ये था सर थॉमस रो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शाहजहां के टाइम आया था ये। अगला प्रश्न, रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। अगला प्रश्न, लोहे की अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली हैं। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सुन्नारी में। अगला प्रश्न, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेश्वर में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हुए हैं प्राप्त। और इसके अलावा सुनारी खेतड़ी झुंझुनू में भी है। लोहे की ऐसे की जो प्राचीनतम भट्टियां सुनारी में मिली है, सुनारी जो कि खेतड़ी झुंझुनू में है। और जो 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं नोह भरतपुर में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष नोह भरतपुर में मिले हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि जो लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियां हैं वो सुनारी खेतड़ी झुंझुनू में मिली हैं। अगला प्रश्न, नवसाहसांक की रचयिता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्म गुप्त। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल व सरकार के मध्य समझौता कब हुआ। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अप्रैल 1940 को। इसी दिन जयपुर प्रजामंडल को मान्यता प्रदान कर उसे पंजीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज यानी कि ग्रामीण स्वशासन की सर्वोच्च निकाय कौन सी है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला परिषद। अगला प्रश्न, धैर्यवद कांठल क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर धीमी गति से किए जाने वाले गोलाकार नृत्य का क्या नाम है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहली। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म बताना है।
तो ऑप्शन ए है सर्वाधिक आर्द्र स्थान, जिसका हमें दे रखा है बोराट का पठार, यानी कि हमारा पहला ही असंगत हो गया है, क्योंकि जो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है वो है माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। और सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़, सर्वाधिक शुष्क स्थान है फलोदी जोधपुर, और सर्वाधिक गर्म स्थान है चूरू। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उदयपुर के ऋषभदेव जी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उदयपुर के जो ऋषभदेव जी हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन राइट है? तो इन्हें केसर चढ़ाए जाने के कारण केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है, यह राइट है। और इनकी काले पाषाण की मूर्ति के कारण आदिवासी इन्हें कालाजी कहकर पुकारते हैं, यह भी सही है। और भी लोग ऋषभदेव जी या कालिया बाबा की आण लेते हैं और शपथ लेने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं, यह भी राइट है, क्योंकि वो झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा मोपेन मूलतः किस देश का है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। 25 नंबर क्वेश्चन, गवरी लोकनाट्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसके सूत्रधार को कुटकुड़िया कहते हैं, यह गलत हो जाएगा। और इस नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है, यह सही है। इसे भीलों के अलावा कोई नहीं खेलता, यह भी सही है। और यह उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित है, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो कि असत्य है गवरी लोकनाट्य के संबंध में। अगला प्रश्न, भीलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए राजस्व संघ कहाँ कार्यरत है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? एक साइड है लोक देवी और एक साइड है स्थान। घेवर माता जो कि राजसमंद की है, और सिकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू की, और शेमकारी माता जिसका दिया है जोधपुर, यह असंगत हो जाएगा, यह भीनमाल जालोर की है। भीनमाल जालोर। और थर्ड डी नंबर जो है त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी शेमकरी माता जो कि भीनमाल जालोर की है। अगला प्रश्न, स्वामी लालगिरी द्वारा प्रवर्तित अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर में। अलखिया संप्रदाय 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रवर्तित एक निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। अगला प्रश्न, खाकसा, उमा, चौखुलिया और दुपलिया है। ये है टोपी के विभिन्न प्रकार, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने जीवन की अंतिम दिन जो है वो कहाँ बिताए? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी चावंड में। 31 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी शेखावाटी। अगला प्रश्न, गोगा जी के जन्म स्थान दद्रेवा व समाधि स्थल गोगा मेड़ी में कब मेला भरता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्णा नवमी को। अगला प्रश्न, 1938 में शेखावाटी किसान सभा का विलय किस प्रजामंडल में हुआ?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर प्रजामंडल। अगला प्रश्न, निम्न में से राज्य के कौन से जिलों में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्यों का विस्तार है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में गाइस 5 वन्य जीव अभयारण्यों का विस्तार है। मुकुंदरा हिल, सीता माता, भीसरोडगढ़, बस्सी एवं जवाहर सागर। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस हवाई अड्डे को राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना प्रस्तावित है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। उदयपुर का जो डबोक हवाई अड्डा है उसे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने लगाई? तो जो दास प्रथा पर रोक है वो विलियम बेंटिक ने लगाई थी, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंसीवाले का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, नागौर में। 38 नंबर क्वेश्चन, केरी भांत की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिवासी महिलाओं में। अगला प्रश्न, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, महीदुर्ग कौन सा होता है? महीदुर्ग, महीदुर्ग को स्थलदुर्ग भी कहते हैं एवरीवन। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दुर्ग समतल भूमि पर निर्मित हो। अगला प्रश्न, पीथल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? पीथल और पाथल, जिसमें पाथल तो महाराणा प्रताप को कहा गया है और पीथल जो कि पृथ्वीराज को कहा गया है। तो ये पृथ्वीराज थे राव कल्याणमल के पुत्र, जो उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना भी की है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राव कल्याणमल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुशल लाभ द्वारा रचित है? इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। माधवनाल, कामकंदला चौपाई और ढोला मारवाणी चौपाई और पिंगल शिरोमणि। अगला प्रश्न, माही परियोजना का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज के नाम पर। 44 नंबर क्वेश्चन, डांडिया गिर नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, मारवाड़ में, मारवाड़ जोधपुर में। 45 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 मई को। अगला प्रश्न, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयमाला में किस भाषा को मरु भाषा कहा गया है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़ी को। अगला प्रश्न, रामनिवास मिर्धा रिपोर्ट का संबंध किससे है? रामनिवास मिर्धा रिपोर्ट, तो ये संबंध है राज्य की सहकारी संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक बनाने एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु सुझावों से। अगला प्रश्न, माल्ट किससे बनाया जाता है? माल्ट, माल्ट किससे बनाया जाता है? तो ये जौ से, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है?
एक साइड है उर्स और एक साइड है स्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स ये लगता है अजमेर में। चोटीला पीर का उर्स ये लगता है पाली में, जिसका दे रखा है जालौर। और नरहड़ पीर का उर्स झुंझुनू में और तारकिन का उर्स नागौर में। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो कि असंगत है, क्योंकि जो चोटीला पीर का उर्स है ये पाली में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, हिंदी के मूर्धन्य कवि श्री हरिवंश राय बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, तेरा हार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मच्छर प्रतिकृषि के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरेथ्रम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, एजोला। अगला प्रश्न, भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती। भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन भारती है। भारती नामक शोध स्टेशन की स्थापना अंटार्कटिका के लॉसमैन हिल के पास की गई, जो 18 मार्च 2012 से कार्यरत हो गया। अगला प्रश्न, खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वह है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, नतोदर दर्पण। 55 नंबर क्वेश्चन, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने अस्त्रों को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्राय किसकी वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, गठिया या गाउट। अगला प्रश्न, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न उत्पादों में किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक रेफ्रिजरेटर। अगला प्रश्न, वाहन में सीएनजी के प्रयोग से कौन प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं जिसका उत्पादन इसके अतिरिक्त HCNG नामक अधिक हरित ईंधन के उपयोग से कम हो जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, SO2 और CO। 60 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में 3 हॉटस्पॉट है गाइस, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और इंडो बर्मा क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को के कालानुक्रम पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है कैबिनेट मिशन, सेकंड है साइमन कमीशन, थर्ड है क्रिप्स मिशन और फोर्थ है पूना पैक्ट। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इन्हें कालानुक्रम से लिखना है चारों को। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सबसे पहले आया था साइमन कमीशन, जो कि 1927 में आया था। साइमन कमीशन 1927 में। और उसके बाद आया था 1932 को, गांधी और डॉक्टर भीमराव के मध्य समझौता हुआ था 1932 में।
और उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और कैबिनेट जो मिशन है ये आया था 1946 में। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 50। 63 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संशोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम जिसका दिया है 1956, ये सही है। और बी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। थर्ड है 73वां संविधान संशोधन जिसका दिया शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सती निरोध अधिनियम 1987। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? गलत को चुनना है। तो ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह गलत हो जाएगा। मूल अधिकारों को संविधान में मूल रूप से शामिल किया गया था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क के रूप में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था जो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो हमारा जो गलत है वो ये है, इसके अलावा ये तीनों सही है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है और भारतीय संविधान के भाग 4 क के मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं और अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). अगला प्रश्न, आधार एक कार्यक्रम है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन एक हिस्सा नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं पोषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में अपनाया तरीका नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी निपुणता विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न 70 नंबर, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी किक्कट। 71 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण काल से। 73 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी है, इनका मिलान करना है। तो तारीख हिंद है अल-बरूनी, आपको सही बता देती हूँ, तारीख हिंद का लेखक है अल-बरूनी
और तारीख़े दिल्ली का है खुसरो, और रहला का है इब्न बतूता, और तबकाते नासिरी का है मिन्हाज। ये मैंने सुमेलित कर दिए हैं। तारीख़े हिंद अलबरूनी, तारीख़े दिल्ली खुसरो, रहला इब्ने बतूता और तबकाते नासिरी है मिन्हाज। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं कबलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह। अगला प्रश्न, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जयसिंह है। अगला प्रश्न, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा अंतरिक्ष जलमार्ग कौन सा है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद हल्दिया। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इन्हें अवरोही क्रम में सेट करना है इन राज्यों को चावल उत्पादन के मामले में। तो हम इन्हें सुमेलित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आंध्र प्रदेश, सेकंड है पंजाब, थर्ड है यूपी और फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो अवरोही क्रम के अनुसार इन्हें जब व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल और फिर आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आएगा यूपी उत्तर प्रदेश और फिर अंत में पंजाब। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो अमलाई मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है यह। और बल्लारपुर है महाराष्ट्र में, और ब्रजराजनगर है उड़ीसा में, और राजमुंद्री है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैवमंडल निकाय की सूची में नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण। अगला प्रश्न, नगरीय गलियारे संबंधित हैं? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने में। 83 नंबर क्वेश्चन, कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं? ये है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले ये कोयला भंडारक राज्य हैं, झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये सारे कोयला भंडारक राज्य हैं। लेकिन इन उत्पादक राज्यों का अवरोही जो क्रम है, उत्पादन में मानेंगे तो सबसे पहले झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा आएगा। और अगर भंडारण में कहेंगे तो भंडारक में सबसे पहले आएगा झारखंड, फिर उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमगुरी पेट्रोलियम, लासगढ़ बॉक्साइट, कामपटी तांबा, बेलारी लोहा यसक। बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कामपटी। कामपटी जो है वो महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के निकट स्थित है, जहाँ कोयला पाया जाता है, ना कि तांबा पाया जाता है। ये महाराष्ट्र में है और कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी शिव समुद्रम, जिसका दिया है केरल। शिव समुद्रम जो परियोजना है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी जो 1902 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी जवाहर सागर राजस्थान की परियोजना है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश की है और गांधी सागर मध्य प्रदेश की परियोजना है। अगला प्रश्न, दया का एक भाई है अनिल, दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा का पिता है, रिश्ते में अनिल विमल का क्या है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी पोता। एंड एवरीवन, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, 12 और 13 को है। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 87, परिवार में दादी पिता माता 4 बेटे और उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक बेटे का एक बेटा और 2 बेटियां मौजूद हैं। परिवार में कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, इनटू का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है इनटू, तो 16 प्लस 8 प्लस इनटू 8 माइनस 2 प्लस 12 इक्वल क्या आएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 23। अगला प्रश्न, यदि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो किसका अर्थ है कि एम एन का भतीजा है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई समीकरण इसमें से उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, एक दी गई संख्या 7834329513 में हम प्रथम और द्वितीय को आपस में तृतीय और चतुर्थ को आपस में और इसी प्रकार स्थान आगे भी परिवर्तित करते हैं। ऐसे में दाएं से छठा अंक कौन सा होगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 91 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु x रुपये में बेची जाए तो उस पर 4% हानि होती है और यदि उससे y रुपये में बेचा जाए तो 12% लाभ प्राप्त होता है। तद अनुसार x अनुपात y कितना होगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 6:7। अगला प्रश्न, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 3/8। अगला प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 35। अगला प्रश्न 94 नंबर, विभाजन के तरीके से 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक प्राप्त करने पर अंतिम विभाजक पचेतर और भागफल क्रमशः 3 1 और 1 और 3 है। 3 1 और 1 और 3 है, तो वे 2 संख्याएं क्या हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 525 और 1875। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 50 छात्र हैं। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 35। नए छात्र का वजन है 35 किलो। अगला प्रश्न,
एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपये में बेचा। 10% लाभ प्राप्त करके बेचने हेतु उसे कितने रुपयों में मशीन को बेचना चाहिए? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 660 रुपये में। अगला प्रश्न, 10 आदमी, 10 स्त्रियां और 10 बच्चे किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 20 दिनों और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को पूरा करने में 5 आदमियों, 5 स्त्रियों और 5 बच्चों के साथ शुरू करने पर कितने दिन का समय लगेगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उनका जो समय होगा वो 10/11 दिन। तो ये ऑप्शन कहीं नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर, ए तथा बी दो पाइप एक होज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। होज भरने में लगने वाला समय होगा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 16 मिनट। अगला प्रश्न 99 नंबर, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 10। 100 नंबर क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक कार निश्चित दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर पूरी करती है। यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सो एवरीवन, हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लग रही है और ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा एंड बताइएगा कि आपने ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सॉल्व किया है, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एवरीवन। एंड थैंक यू एवरीवन।